मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पुरानी पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये हम सरकार से कह रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं। आज जो आंदोलन है हमारा, इससे कि आप सजग हो जाएं। अगर आज आपने ये पेंशन बहाली की मांग को लागू नहीं किया तो हम इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को यह समझना होगा कि जो हमारा हक हमसे छीना गया है उसको वापस मांग रहे हैं। पेंशन बहाली की मांग है वह पुनः बहाल की जाए, जिसे सरकार ने 2005 में हमसे छीन लिया था। हम कोई उनसे नई डिमांड नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार का बार बार कहना है कि इससे हमारे को आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं। आज़ादी के बाद हमको जब पेंशन की व्यवस्था की गई है, जबकि हमारी ऐसी स्थिति थी कि उस समय पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती थी, आर्थिक रूप से उस समय मजबूत नहीं था देश। आज ये माना जा रहा है कि हम आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ स्थिति में हैं। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जो हमारे कार्मिक हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे अधिकारी हैं, हम उनको पेंशन नहीं देंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हम सब लोग उस कार्यपालिका का एक अंग हैं। हम उनके हाथ, पाँव, नाक, मस्तिष्क हैं और हमको उससे अलग किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस लोकतंत्र की व्यवस्था में। ये मतलब एक तरफ से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल, हमारा सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें आप पुरानी पेंशन पुनः बहाल कीजिए। हम कोई नई डिमांड नहीं ले रहे हैं उनसे। हम कह रहे हैं कि हमको उस स्थिति में ले आइए। हमारे मान, प्रतिष्ठा, हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारा बुढ़ापा कैसे चलेगा, हम ये समझ नहीं आ रहा है। हमको भविष्य हमारा अंधकारमय लग रहा है इससे। हम अपना जीवन, हमारा जो कार्मिक है, शिक्षक है, अपने जीवन के 30 साल, 25 साल, 35 साल स्वर्णिम कालों को इसमें आहुति कर देता है देश के लिए। लेकिन देश की सरकारें हमारे लिए ऐसी व्यवस्था बना रही हैं कि हम 60 साल बाद क्या कर पाएंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है। जिसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, उसको अगर 500 रुपये मिल जाएगा। जब हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। और यहाँ तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हमारे अस्मिता का, हमारे मान सम्मान का प्रश्न है और हम उसको किसी भी स्थिति में पाके रहेंगे। ये हम सरकार से कह रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं। आज जो आंदोलन है हमारा, इससे कि आप सजग हो जाएं। अगर आज आपने ये तुरंत हमारी ये पेंशन बहाली की मांग को लागू नहीं किया तो हम इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे और बंद की स्थिति में ले आएंगे। पूरे भारतवर्ष को बंद करने की व्यवस्था में ले आएंगे। मतलब लोकसभा के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैम, प्रभाव आज की भीड़ देख के सरकार ने आकलन लगा लिया होगा कि क्या प्रभाव पड़ना है। आज बताने को कुछ भी नहीं रह गया। ये भीड़ एक बार ज़रूर दिखाइएगा और ये हमारी शक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि जो हमारा हक हमसे छीना गया है उसको वापस मांग रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत ऊंचाइयां छू रहा है और हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन हो गई। क्या हम यहाँ के कार्मिक होकर इसी देश के ऐसे बासिंदे जो अपना जीवन काल का अधिक से अधिक समय सरकारी सेवाओं को दे रहे हैं, क्या उसमें से कोई सा भी हमारा हक नहीं बनता है? जो विकास दर इतनी ऊंची जा रही है, आज हमारी पेंशन हमसे छीन के हमें क्या संकेत दिया जा रहा है? ये सवाल है मोदी जी से और हमारी सरकारों से। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, क्या वो कंगाल हो गए हैं? हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ये बात कहाँ आ जाती है कि पेंशन देने से दिवालिया राज्य हो जाएंगे? ये सवाल आपकी ओर से भी पूछा जाना चाहिए। और हमें ये तो केवल शुरुआत है। आज ये भीड़ बता रही है रामलीला ग्राउंड में, जितने लोग यहाँ अंदर हैं इसके 2 गुने लोग बाहर हैं। वो अभी अंदर आने के लिए तैयारी में है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मतलब अगर वो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू कर देंगे तो सरकार पूरी मतलब कंगली हो जाएगी। मैम, ये तो कहने वाली बातें हैं। अगर वो अपना 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, हम ये एक बात जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने या दूसरे सरकारों ने इतने सालों तक जो पेंशन दी, क्या दिवालिया हमारी वजह से हुई है? ये सरकारें, ये पूरा देश, ये जो पुरानी हमारी पेंशन स्कीम है इसको केवल बहाली चाह रहे हैं। सरकार को विकास के इस लेवल पर लाने का योगदान भी इन सभी लोगों का है। क्या आप जब विकास के उस स्तर में पहुंच गए, वहां पर तिरस्कार कर देंगे उस व्यक्ति का या उन लोगों का, उन कार्मिकों का, उन शिक्षकों का? ये बड़ा दुर्भाग्य हमारी सरकार का है। इससे पहले नहीं मिल रही थी क्या पेंशन? हम नई मांग नहीं कर रहे हैं, हम पुनर्बहाली की मांग कर रहे हैं। जो अधिकार हमसे छीना गया है हम भी उसको छीन के लेंगे। ये आता ही जानिए, देना पड़ेगा। आप ये भीड़ देख लीजिए। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि इस जो भीड़ को है, इस भीड़ को आम जनता तक भी, जनमानस तक भी ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इससे बड़ा हम उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन मोदी जी को मेरा ये
आग्रह उनसे या ये उनके लिए चेतावनी है कि आज जिस तरह से रामलीला मैदान में भीड़ एकत्रित हुई है उसको देख के सबक ले ले कि अगर पुरानी पेंशन 2024 के इलेक्शन से पहले नहीं लागू करते हैं तो हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। और बात रही कि ये कहते हैं कि ओपीएस लागू करने से हमारे विकास दर कमज़ोर हो जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ जाएगी, तो बता देता हूं मैं कि अगर आर्थिक स्थिति पिछड़ रही है तो वो जो पूंजीपतियों को जिसको विकास समझते, कुछ लोगों का विकास करके वो समझते देश विकसित हो रहा है, पूंजीपतियों ने इस देश को कंगाल किया है। पहले उन पूंजी जो उनके मित्र हैं पूंजीपतियों पे लगाम लगाए और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें। पुरानी पेंशन बहाल करने से देश लोगों को कहना है कि मोदी जी के राज में अमीर लोग तो और अमीर होते हैं, गरीब लोग और गरीब होते हैं। क्या बात सच है? ये सच है, क्योंकि जिस हिसाब से निजीकरण हो रहा है, निजीकरण आज नहीं आज के आने वाले दशक में बहुत ही अभिशाप साबित होगा। क्योंकि आप जब भी हमारे पास जब कर्मचारियों के पास जब धन एकत्रित रहा होगा, इकोनॉमी की ये व्यवस्था है कि जब सबके पास पैसा होगा तो उनकी खरीदारी बढ़ेगी। जब निजीकरण हो जाएगा तो जहां हम 50,000 वेतन पाते हैं, 15-20 हज़ार वेतन पाके हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने के लिए खर्च करने के लिए नहीं रहेगा, तो हम ज़्यादा अपने पास बचत रखेंगे। इसलिए बाज़ार की अर्थव्यवस्था चरमरा